हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो जो हमारा एसिड बेस एंड साल्ट वाला लेसन है, आज हम उसको आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अब हम बात करेंगे एल्काइल्स के बारे में। एल्कलाइड्स भी बोल सकते हैं जिसको। तो देखो, जितने बेसिस होते हैं जो वाटर में डिजोल्व नहीं होंगे। तो अगर बात करें बेस की और एल्काइल्स की कंपैरिजन की, जो एल्काइल है वो क्या होते हैं, एक बेस का ही टाइप है या बेस ही होते हैं जो वाटर के अंदर डिजोल्व होंगे। तो जो एल्कलाइल्स है जो वाटर के अंदर डिजोल्व होंगे, उनके एग्जांपल हमारे यहाँ पे दे रखे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे ज़रूरी बात ध्यान रखने की क्या है, जो एल्काइल्स होते हैं वो बेस होंगे, लेकिन सभी बेसिस क्या है, एल्काइल्स नहीं होते। इस बात का हमने ध्यान रखना होगा। उसके बाद देखो, प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग एसिड और बेस विद वाटर। जब भी हम पानी के साथ किसी एसिड को मिलाते हैं तो या बेस को मिलाएंगे तो हमें थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टीरिंग एज इट इज हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे क्या बात कही गई है, जब भी हम एसिड को वाटर के अंदर डालेंगे तो हमें उसे लगातार, यानी कि एक तरह से सेम अमाउंट में डालना चाहिए। ये नहीं कि एकदम से हमने एसिड को मिला दिया या पहले कम फिर अचानक से ज़्यादा, तो उसको एक कांस्टेंट वे में हमको मिलाना चाहिए। क्योंकि जो एसिड होते हैं उनमें जो रिएक्शन होगी वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी जब उसको वाटर के साथ मिलाएंगे। तो उसके बाद देखो आगे, when an acid or a base is mixed with water they become dilute। जब एसिड या बेस को वाटर के साथ मिलाएंगे तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो क्या होगा, डाइल्यूटिक सॉल्यूशन। इसका रिजल्ट क्या है यहाँ पे, इन द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव पर यूनिट वॉल्यूम इन एसिड और बेस रिस्पेक्टिवली। हमने पीछे किया था, जो एसिड होते हैं वो कौन सा आयन बनाते हैं, H पॉजिटिव या OH नेगेटिव, और बेस कौन सा आयन बनाते हैं। तो जब एसिड या बेस को वाटर के साथ मिलाएंगे तो उनके जो आयन बनने हैं, चाहे H पॉजिटिव आयन हो या OH नेगेटिव आयन हो, क्या होगा, वो घटना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जैसे वाटर के साथ मिलेगा तो कुछ ना कुछ अपना इफेक्ट डालेगा। तो अब देखो, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस, जो अम्ल है या अक्षारक भी बोल सकते हो आप जो बेस को, उनकी ताकत बोल सकते हो या स्ट्रेंथ क्या होगी। तो देखो, जो स्ट्रेंथ है एसिड की या बेस की वो डिपेंड किसके ऊपर करेगी, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस। इन एसिड के अंदर तो H पॉजिटिव आयंस कितने उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, और बेस के में OH नेगेटिव आयंस कितने उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखो, विद द हेल्प ऑफ ए यूनिवर्सल इंडिकेटर वी कैन फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, सूचक है हमारा जो, उसकी सहायता से हम पता लगा सकते हैं कोई भी अम्ल कितना स्ट्रॉन्ग है और कोई भी बेस वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो उस स्केल को हम बोलते हैं pH स्केल, या जो इंडिकेटर यूनिवर्सल इंडिकेटर है जिसका हम यूज करेंगे एसिड और बेस की स्ट्रेंथ पता लगाने के लिए, उसको बोलेंगे हम pH स्केल। तो pH का हमारा यहाँ पर मतलब दे रखा है, पॉइंट्स इन जर्मन मीन्स पावर, यानी जर्मन में का वर्ड यूज किया गया है पॉइंट्स, और जिसका मतलब क्या था, पावर, यानी कि ताकत, यानी कि शक्ति। देखो, जो स्केल है इसकी मेजरिंग 0 से लेके 14 तक होगी, यानी 0 से इसकी स्टार्टिंग होगी और 14 तक पहुंचेगी। वेरी एसिटिक और वेरी एल्कलाइड्स। 7 पर न्यूट्रल होगा, यानी 0 पर, यानी 0 के जितना नियर बाई भी जो हमारा pH स्केल में वैल्यू आएगी वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितनी वो 14 के नियर बाई उतना वो एल्कलाइन यानी कि बेस होगा। अगर बात करें 7 की तो 7 पर होगा न्यूट्रल सॉल्यूशन हमारा। ठीक है, तो देखो, इज ए पेपर विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग pH वेराइज ऑफ pH। तो देखो यहाँ पे मतलब क्या, जो pH पेपर हम यूज करेंगे उसका यूज हम pH जो स्केल है उसका पता लगाने के लिए कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमारे अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं। अगर वैल्यू हो 0 तो जो pH पेपर का कलर कैसा हो जाएगा, डार्क रेड, और जो सॉल्यूशन है वो क्या है, हाईली एसिडिक, ज़्यादा अम्लीय है। H पॉजिटिव आयन बहुत ज़्यादा होंगे और OH नेगेटिव आयन बिल्कुल कम होंगे। अगर मान लो pH स्केल पर जो वैल्यू है अगर वो 4 हो तो जो कलर होगा pH पेपर का या तो ऑरेंज होगा या फिर येलो होगा। जो सॉल्यूशन है वो हमारा एसिटिक होगा, जो H पॉजिटिव आयन है वो हाई होंगे और OH नेगेटिव आयन लो होंगे। अगर बात करें हम pH पेपर और वैल्यू की, अगर वो 7 हो तो जो कलर होगा वो ग्रीन होगा, जो सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल होगा, जो H पॉजिटिव आयन है वो
और OH नेगेटिव आयन वो दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर pH पेपर पर हमारा जो वैल्यू है अगर 10 हो या 14 हो तब हमारा कलर कैसा होगा वो हमारे पर दे रखा है, ठीक है। H पॉजिटिव आयन कम होंगे या ज़्यादा होंगे वो हमारे यहाँ पे टेबल दे रखी है। तो इस टेबल से हमारा पॉइंट क्लियर क्या होता है, जितनी वैल्यू हमारी 0 की तरफ होगी वो सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा और H पॉजिटिव आयन्स का जो नंबर होगा उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा और OH नेगेटिव आयन्स का नंबर घटेगा। और 7 से जितना हम 14 के नियर बाई जाएंगे, जितना 14 के नियर बाई जाते रहेंगे सॉल्यूशन जो होगा उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है। H पॉजिटिव आयन का नंबर कम होगा और OH नेगेटिव आयन का नंबर ज़्यादा होगा। तो वही पॉइंट हमारे यहाँ पर दे रखे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड गिव राइज टू मोर H पॉजिटिव आयन, वीक एसिड गिव राइज टू लेस पॉजिटिव आयन। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे वो क्या है, H पॉजिटिव आयन ज़्यादा बढ़ाएंगे और वीक एसिड के अंदर जो H पॉजिटिव आयन है वो कम होंगे। एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे दे रखे हैं, कोई भी आप 2 एग्जाम्पल कर सकते हैं। सेम बात हमारी बेस के अंदर होंगी, जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे उतने ही ज़्यादा OH नेगेटिव आयन बढ़ेंगे और जितने वीक बेस होगा उतने ही OH नेगेटिव आयन का जो नंबर होगा वो घटता चला जाएगा। उसके बाद देखो अब हम बात करेंगे साल्ट के बारे में, साल्ट एंड देयर डेरिवेशन। तो यहाँ पर कुछ साल्ट्स के नाम दे रखे हैं, उनके फॉर्मूले हैं और कहाँ से बने, किस तरीके से उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम पोटासियम सल्फेट की, जिसका फार्मूला हमारा क्या है, K2SO4, ठीक है। जो K2SO4 हमारा जो फार्मूला बना है वो किससे बना है, KOH और H2SO4 से, ठीक है। अगर हम बात करें सोडियम सल्फेट की, जिसका फार्मूला हमारा Na2SO4 है, वो किस किस से बना है, NaOH और H2SO4 से। सोडियम क्लोराइड के बारे में बात करें वो जिसका फार्मूला हमारा NaCl है, वो NaOH और HCl से। अमोनियम क्लोराइड के बारे में बात करें जिसका फार्मूला हमारा NH4Cl है, वो किससे बना है, NH4OH और HCl से। तो यहाँ पे नोट दे रखा है हमारा क्या, जो NaCl है और Na2SO4 है, दोनों के दोनों जो साल्ट है वो सोडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका जो रेडिकल वो सेम है। ठीक उसी तरह से अगर NaCl और KCl के बारे में बात करें, दोनों के दोनों जो साल्ट है वो क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनमें Cl आया हुआ है और यहाँ से देखें इन दोनों में Na आया हुआ है। जो कॉमन होगा उसी बेस पर हम बताएंगे जो किस फैमिली से ये बिलोंग करेंगे। तो अभी तक तो हमने बात की थी pH स्केल की, ये pH के बारे में। तो अब बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में जो pH स्केल है या pH है उसके क्या क्या महत्व होंगे। तो सबसे पहले बात करें, जो pH है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो देखो कैसे, जो pH लेवल होगा हमारी बॉडी का, रेगुलेट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारे शरीर का पाचन तंत्र है उसको रेगुलेट करने का काम करेगा। इन केस ऑफ इंडाइजेशन आवर स्टोमच प्रोड्यूस एसिड इन द वेरी लार्ज क्वांटिटी, बिकॉज ऑफ विच वी फील पेन एंड इरिटेशन इन आवर स्टोमच। कहने का मतलब क्या है, इनडाइजेशन, अगर हमारे पेट के अंदर इनडाइजेशन की प्रोसेस होती है तो उस टाइम क्या होगा, हमारे स्टोमच के अंदर ज़्यादा मात्रा में एसिड प्रोड्यूस किए जाएंगे और उन एसिड्स से क्या प्रॉब्लम होगी, हमारे पेट के अंदर दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा और हमें काफ़ी इरिटेट फील होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टू गेट रिलीफ फ्रॉम दिस पेन, उस पेन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, एंड एसिड्स आर यूज्ड, जो उस एसिड के अपोजिट काम करे उसका यूज करेंगे, यानी कि बेस का यूज करेंगे, ठीक। उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, जो एंट एसिड्स हमने यूज किए वो क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज द एक्सिस एसिड, जो ज़्यादा अमाउंट में एसिड है उनको कम करने का काम करेंगे, न्यूट्रलाइज करने का काम करेंगे और उससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, वी गेट रिलीफ और हमें आराम मिलेगा। pH ऑफ एसिड रेन, जो अम्लीय वर्षा होती है उसके बारे में देखो, व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। जो बरसात होती है अगर उसका pH स्केल पर जो वैल्यू है अगर वो 5.6 से कम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो बरसात है वो क्या है, एसिडिक रेन। तो देखो, व्हेन दिस एसिडिक रेन flow into rivers they also get acidic which cause a threat to the survival of aquatic life। जो अम्लीय वर्षा है उसका जो जल है जब वो नदियों में मिलेगा तो उसको भी कैसा बना देगा, अम्लीय बना देगा, एसिडिक बना देगा और उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्या डर पैदा होगा, जो जलीय जीव है, एक्वेटिक लाइफ है, जलीय जीवन है, उसके ऊपर उसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। उसके बाद देखो pH ऑफ सोयल। अब बात करें मिट्टी के बारे में,
प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ। जो पौधे होते हैं उनको अपने स्वस्थ वृद्धि के लिए विशेष दर या विशेष परिसर की जरूरत होगी पीएच स्केल पर। अगर बात करें, इफ़ pH of soil of any particular place is less or more than normal, then the farmers add suitable fertilizer to it। अगर किसी भी निश्चित स्थान के बारे में बात करें, अगर वहाँ पर जो pH है अगर वो नॉर्मल से कम या ज़्यादा हो तो किसान को क्या ज़रूरत पड़ेगी, उचित मात्रा में जिसमें उर्वरक वगैरह है उनको मिलाने की आवश्यकता होगी। अगर हम बात करें हमारी बॉडी की तो देखो, आवर बॉडी फंक्शंस बिटवीन द रेंज ऑफ 7.0 to 7.8 लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन द नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। अगर हमारी बॉडी के बारे में बात करें, जो हमारा बॉडी है वो लगभग 7.0 से 7.8 के बीच में ही, इस रेंज के बीच में ही काम करता है। और मोस्टली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी मोस्टली जो नैरो रेंज होगी पीएच स्केल की जो चेंज होना उनमें 7.0 से 7.8 तक ही मोस्टली उसी में अपना सर्वाइव कर सकते हैं, उससे कम या ज़्यादा में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। टूथ डिके एंड पीएच, जो हमारे दांत खराब होते हैं उसके बारे में बात करेंगे तो देखो, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ। हमारे मुंह के अंदर कुछ मात्रा में या जो फूड पार्टिकल्स बच जाते हैं और इसके अलावा जो शर्करा होता है उसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो हमारे माउथ के अंदर क्या प्रोड्यूस करेंगे, एसिड्स प्रोड्यूस करेंगे। जो टूथपेस्ट है विच इज़ जनरली बेसिक, जो बेसिक होता है वो क्या करेगा, कैन न्यूट्रलाइज द एक्सिस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डीके। यानी हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया ने क्या काम किया, एसिड प्रोड्यूस करने का काम किया। तो जब हम टूथपेस्ट वगैरह यूज करें जैसे कोलगेट, पेप्सोडेंट अलग अलग जो हैं उनके अंदर क्या होता है, बेसिज यानी कि वो अक्षारीय परिवर्ती होती है, जिससे क्या फ़ायदा मिलेगा, जो ज़्यादा मात्रा में अम्ल है उनको ख़त्म करने का काम करेंगे या न्यूट्रलाइज करने का काम करेंगे, जिससे हमारे जो दांत है वो ख़राब होने से बच सकते हैं। उसके बाद देखो, बी स्टिंग और नेटल स्टिंग कंटेन मैथेनोइक एसिड विच काज पेन एंड इरिटेशन। जो मधुमक्खी है, कोई मक्खी काटती है, उसका जो कांटा होता है उसमें क्या मैथेनोइक एसिड होता है, जिससे क्या दर्द होता है और काफ़ी इरिटेट भी होते हैं हम। तो व्हेन वी यूज ए वीक बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन इट वी गेट रिलीफ। अगर हम कमज़ोर अक्षार का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, हमें काफ़ी आराम मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे जो न्यूट्रल साल्ट उनके बारे में। न्यूट्रल साल्ट बनेगा कैसे, जैसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो न्यूट्रल साल्ट बनेगा। और न्यूट्रल साल्ट की जो पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप NaCl का और CaSO4 का। एसिटिक साल्ट के बारे में बात करें, जब स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो स्ट्रॉन्ग जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा एसिटिक साल्ट का होगा। क्यों, क्योंकि एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से सॉल्यूशन एसिटिक ही होना है और जो पीएच वैल्यू है वो 7 से कम होगी। एग्जाम्पल आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट में क्या होगा, बेस हमारा स्ट्रॉन्ग होगा और एसिड हमारे वीक होंगे और जो पीएच वैल्यू है वो 7 से अबो यानी 7 से ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद देखो, केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट, जो सामान्य लवण है या लवण ही बोलेंगे हम, तो उनसे जो रसायन तैयार करते हैं उसके बारे में। सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जिसको हम कॉमन साल्ट भी बोल सकते हैं, उसका यूज हम हमारे खाने में भी करते हैं, ठीक। और बनता कहाँ से, वो सी वाटर, समुद्री जल से बनेगा, ठीक। कॉमन साल्ट या फिर सोडियम क्लोराइड। अगर हम बात करें रॉक साल्ट की, जिसका कलर ब्राउन होता है और उसमें लार्ज अमाउंट में क्रिस्टल होते हैं, जो क्या होता है, दिस इज माइंड लाइक कोल, जो कोयला होता है, जिस तरह कोयले को निकालते हैं ना, ठीक उसी तरह से जब इसको रॉक साल्ट को निकालेंगे तो उसका कलर कुछ उसी तरह से होगा। कोल का कलर जो होता है वो ज़्यादा डार्क होता है ब्लैक कलर में, और उसी तरह अगर रॉक साल्ट के बारे में बात करें तो उसका ब्राउन कलर होगा। अगर हम बात करें कॉमन साल्ट की, इज एन इम्पोर्टेंट रे मटेरियल फॉर मैनी मटेरियल ऑफ डेली यूजेज सच एज। जो कॉमन साल्ट है इसका यूज हम कई तरीके से करते हैं और जो कच्चे पदार्थ हैं कई सारे उनमें भी इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में, वाशिंग सोडा में और ब्लीचिंग पाउडर में। तो हमने जब इनका नाम लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाशिंग सोडा या ब्लीचिंग पाउडर, तो इनके बारे में भी हम कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको कैसे तैयार किया जाएगा, इसको तैयार किया जाएगा क्लोर
एल्काइल प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या हमें क्लोरीन और बेस मिलेंगे। जब NaCl की H2O के साथ रिएक्शन होगी तो हमारे प्रोडक्ट क्या बनेंगे? NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, Cl2 और H2O। जो साल्ट है हमारा NaCl, अगर उसके बारे में बात करें, जो कैथोड है वहाँ पर जो H2 है वो यूज की जाएगी फ्यूल्स के तरह से और फर्टिलाइज़र की तरह से। अगर हम बात करें एनोड पर जहाँ पे Cl2 होगी, उसका वाटर ट्रीटमेंट में यूज किया जाएगा, PVC में, CFC में, और जो पेस्टिसाइड वगैरह बनाए जाते हैं उसके अंदर। जो NaOH है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसका यूज सोप, डिटर्जेंट बनाने में किया जाएगा। इसके अलावा पेपर या फाइबर वगैरह है उनको बनाने में किया जाएगा। ठीक है, जो HCl अगर उसके बारे में बात करें, H2 और Cl2 से जो हमारा प्रोडक्ट तैयार होगा, जो HCl बनेगा, उसका यूज़ कहाँ पर करेंगे? इंडस्ट्री वगैरह में, मेडिसिन वगैरह में और कॉस्मेटिक्स वगैरह में। ठीक है, अगर हम बात करें Cl2 और NaOH, इससे बनेगा हम इससे जो बनने वाला जो प्रोडक्ट उसका यूज़ किसके लिए किया जाएगा? ब्लीच हाउस होल्ड, ब्लीचिंग फैब्रिक, ब्लीचिंग वगैरह में इसका यूज हम करेंगे। तो यहाँ से हमारे पॉइंट क्लियर क्या क्या होते हैं? H2O का भी हमने यूज कर लिया, सॉरी H2 का भी, Cl2 का भी और NaOH का भी हम यहाँ से यूज कवर अप कर लिया है। तो अब ब्लीचिंग पाउडर है उसको बनाया कैसे जाएगा? तो प्रिपरेशन CaOH2 की जब Cl2 के साथ रिएक्शन होगी तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, जिसका फॉर्मूला CaOCl2 है, साथ में वाटर की अमाउंट भी हमारी रिलीज होगी। अब इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? टेक्सटाइल्स में, फैक्ट्रीज में, लॉन्ड्रीज वगैरह में, और कई तरह से डिसइंफेक्टेंट की तरह से भी इसका प्रयोग किया जाएगा। अब हम बात करेंगे बेकिंग सोडा की। जो बेकिंग सोडा उसका कॉमन नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसको तैयार कैसे किया जाएगा? जब हम NaCl की वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और साथ में NH4Cl बनेगा। ठीक है, तो उसके बाद देखो, जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो उससे जो हमारे प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे? Na2CO3, वाटर की अमाउंट रिलीज होगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी। ठीक है, जो CO2 प्रोड्यूस की जाएगी, काज डफ टू राइज एंड मेक केक, पेस्ट्रीज, स्पॉन्जी, जो केक वगैरह बनाए जाते हैं उनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड उसका यूज किया जाएगा ताकि उसमें थोड़ा फ्लाव का काम करे। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके यूजेज की, जो हमारा बेकिंग सोडा उसका यूज़ कहाँ पर किया जाएगा? हाउस होल्ड्स में, जो एंटासिड है उसके इंग्रेडिएंट के तौर से। इसके अलावा जो बेकिंग पाउडर है उसको बनाने में भी इसका यूज किया जाएगा। और जब हम बेकिंग पाउडर को गर्म करेंगे तो उससे जो प्रोडक्ट बनेंगे हमारे क्या क्या बनेंगे? सोडियम साल्ट एसिड के लिए, वाटर की अमाउंट और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट। ठीक है, आगे बात करते हैं हम वॉशिंग सोडा की। तो इसको तैयार कैसे किया जाएगा? जो सोडियम कार्बोनेट है उसको रिक्रिस्टलाइज करके। ठीक है, यानी जब भी Na2CO3 प्लस में 10H2 को जब हम गर्म करेंगे, वार्म अप करेंगे, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या प्रोडक्ट बनेगा? वॉशिंग सोडा, यानी Na2CO3 10H2O। और इसका यूज़ कहाँ पर किया जाएगा? ग्लास, सोप या पेपर, इंडस्ट्रीज वगैरह में। इसके अलावा जो डोमेस्टिक पर्पज़ है वहाँ पर इसका क्लीनिंग एजेंट की तरह से भी काम किया जाएगा। इसके अलावा जो वाटर उसकी जो हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए यूज किया जाएगा। जो बोरेक्स वगैरह है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें देखो, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए साल्ट। जो फॉर्मूला बना है साल्ट के अंदर हमारा कोई भी, उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फिक्स्ड अमाउंट या फिक्स्ड नंबर होना, मॉलिक्यूल का प्रेजेंट होना, तो वही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा। जब हम कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करेंगे, हीटिंग करेंगे वाटर ड्रॉपलेट्स के प्रेजेंस में, एक तरीके से बोल सकते हैं जब आप कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को वार्म अप करोगे तो वाटर ड्रॉपलेट की तरह से आपको कुछ दिखाई देगा। और जो फॉर्मूला होगा हाइड्रेट कॉपर सल्फेट का वो क्या होगा? CuSO4.5H2O ही हमारा फार्मूला बनेगा कॉपर सल्फेट का, यानी हाइड्रेट कॉपर सल्फेट का फार्मूला हमारा यहाँ से बनेगा। इसके अलावा आगे बात करें जिप्सम की, तो जिप्सम के बारे में देखो, जो जिप्सम है वो भी क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लिए हुए होंगे। और जिप्सम का जो फॉर्मूला होगा वो हमारा क्या होगा? CaSO4 2H2O। जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? CaSO4
हाफ H2O। जो हमारा 2H2O था अब ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, और जो बनेगा वो क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये जो फार्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ पर किया जाता है, जो फ्रैक्चर हो जाता है बोन्स के अंदर, तो वहाँ पर प्लास्टर की तरह से इसका यूज किया जाएगा। और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ मिक्स किया जाएगा तो ये किसका रूप ले लेगा, जिप्सम का। यानी कि यहाँ ध्यान से देखें आप, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला दे रखा है ये, और 1.5 मॉलिक्यूल्स जो होंगे वाटर के, जब इनकी रिएक्शन होगी तो जो फार्मूला बना हमारा CaSO4 और 2H2O, जो फार्मूला किसका, हमारा जिप्सम का है। ठीक है, इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में अगर बात करें तो इसका यूज कहाँ पर होता है, टॉयज वगैरह बनाने में, डेकोरेटिंग मटेरियल वगैरह बनाने में, और स्मूथ सरफेसेज वगैरह बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ तक आपने क्या क्या लर्न अप करना चाहिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। जितने भी हमने यहाँ पे अदर नेम किया तो अदर नेम, फार्मूला है तो फार्मूला, चाहे वो वाशिंग सोडा का हो, ब्लीचिंग पाउडर का हो, इनके यूजेज कहाँ कहाँ पर इनका यूज किया जाता है। ठीक है, किस तरह से इनको तैयार किया जाता है, आपने ये सभी पॉइंट अच्छे से तैयार करने हैं। न्यूट्रल साल्ट के बारे में, एसिटिक साल्ट के बारे में, बेसिक साल्ट के बारे में, और भी जो हमने पॉइंट किए हैं, चाहे जो pH स्केल है या pH है उसकी हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस, उसके बारे में हमने कवर किया था। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। एसिड रेन का पता लगाने के लिए जो वाटर वगैरह है वो एसिडिक है कि या नहीं है। सॉइल के अंदर एसिड्स के अमाउंट का पता लगाने के लिए। इसके अलावा हमने इसका टूथ डिके वगैरह भी कई जगह इसकी हेल्प ली जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हमने साल्ट्स के नेमिंग वगैरह किए थे जो हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं, उनको भी आपने अच्छे से लर्न अप करना है, कौन सी फैमिली से वो बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जो वीक एसिड है उसको वीक एसिड क्यों बोला जाता है, किस वजह से बोला जाता है, वो हमारा pH स्केल के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी वैल्यू उनकी 7 के नियर बाई होगी वो उतने ही वीक होते चले जाएंगे, और जितना नियर बाई 0 होगी वो उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होंगे, एसिड होंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी हमने जो पॉइंट किए थे, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, वो सभी पॉइंट। एल्काइल से हमने आज स्टार्टिंग की थी, तो यहाँ से आपका लेसन मोस्टली कंप्लीट कवर अप हो जाता है। फिर भी कहीं पर कोई पॉइंट पेंडिंग रहता है या कोई टॉपिक रहता है आपके अकॉर्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता सकते हैं, तो वो टॉपिक भी आपका कवर अप कर दिया जाएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या इस लेसन के अंदर, वो है एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, एसिड की किसी के साथ रिएक्शन करें तो क्या प्रोडक्ट हमारा तैयार हो रहा है। इसके अलावा जो भी हमने किए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम वगैरह, इनके यूजेज, इनको कैसे तैयार किया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और यहाँ से हर साल 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। इनके जो अदर नेम है वो भी आपने अच्छे से लर्न अप करने हैं, क्वेश्चन यहीं से आता है मोस्टली। तो मैं आशा करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू।